तो आगे किसका। तो आज अपनी जो अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास है और जो कि लास्ट क्लास है, ठीक है ना, ये टॉपिक की लास्ट क्लास है। आज जो टॉपिक कंप्लीट कर देंगे आप, तो लगभग बेसिक और कुछ क्वेश्चन कर लिया। अब अनुपात समानुपात का वास्तव में प्रश्न किस प्रकार का बने, मैं आज चर्चा करांगा आप। तो चलो शुरुआत करा। क्वेश्चन वास्तव में बने किस प्रकार का है, काल एक दो क्वेश्चन करिया भी आप थोड़ा बढ़िया, आज बंगी फिर चर्चा करा। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 2:3:5 है तथा योग कितना इनका 45,400 है। तो एक का भाग ज्ञात करो। अनुपात का योग दे रखा है क्या? अनुपात का योग दे रखा है, भाग ज्ञात कर सकते हैं? करो। करो करो बैठ के करो। करो। क्या दे रखा है? ए बी सी का अनुपात और इनका योग दे रखा है क्या? यहां देखो, हाँ देखो योग दे रखा है क्या, तो अनुपात का भी क्या करेंगे? अरे योग ही करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना? 2:3:5 है क्या? ये लो 5। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर योग दे तो अपने को भी अनुपात में क्या करना है? योग ही करना है। करो योग। 10 अपना योग कितना है और क्वेश्चन का योग कितना है? 45,600। एक का मान निकालना है बस। एक का मान निकाल लिया, इसका मतलब उत्तर निकाल लिया आपने। एक का मान निकालेंगे, इसका 10 का मान इतना है, 10 का मान 45,600 के बराबर है। एक का मान निकालेंगे तो 10 का भाग देंगे, क्या कितना आ जाएगा? 45 से 60 आ जाएगा। पूछ क्या रखा है? एक का भाग, बताओ एक का अनुपात कितना है? तो 2 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। बोलो कितना आएगा? 91:20। ये लो 91:20 आंसर आ गया। अरे कर लोगे क्या? टाइम पर क्लास ले लिया करो। बोलो। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। अनुपात समानुपात अपन ने 2 क्लास ली थी ना पहले, जिसने 2 क्लास समझ ली ना, ये क्वेश्चन एकदम आसान है उसके लिए। ये क्वेश्चन करो, पित्तल और जस्ता का कुल 850 किलोग्राम क्या है? मिश्रण है। मिश्रण यानी 2 धातुएं हैं मिली हुई हैं और मिलकर उनका कुल योग कितना है? 850 किलोग्राम है। ये बोल रहा है इनका अनुपात यानी पित्तल का कितना? 11 और जस्ता कितना? 6। तो पित्तल की मात्रा ज्ञात करो। अरे कर लो, योग दे रखा है तो अब अनुपात का भी योग कर लो। आप इससे आवाज, कॉपी कहाँ है आपकी? क्वेश्चन करो तो ये इतना आ रहा है।
कितना? 550। देखो पित्तल और जस्ता है क्या? कौन सा पित्तल है ये? हाँ पित्तल भर दूंगा। अरे वो पित्तल नहीं है ये। देखो एक तो है पित्तल और एक क्या है? जस्ता। अरे दो धातुएं क्या, दोनों का कुल योग कितना दे रखा है? 850। लेकिन अनुपात में क्या है? 11 अनुपात है 6। कुल योग दे रखा है क्या, तो अनुपात का भी क्या करना है? योग ही करना है। ये तो होता है योग दे, अपने को भी अनुपात का योग ही करना है। अपने हिसाब से अनुपात का योग कितना होगा? अपन तो बोल रहे हैं भाई दोनों पित्तल और जस्ता दोनों का योग कितना है? 17 यूनिट है। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का योग कितना है? 850। 17 का मान 850 के बराबर है क्या? एक का मान निकाल लो। एक का मान निकालेंगे तो 850 के अंदर 17 का भाग देंगे तभी तो एक का मान निकलेगा। कितने बार है? 50 बार। अरे एक यूनिट का मान 50 आ गया क्या? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पित्तल है, बोलो पित्तल कितना यूनिट है? तो 11 से गुणा कर दो, 50 को 11 से गुणा कर दो, बोलो कितना आएगा? 550। इस प्रकार का ऑप्शन कहां है? ये लो, ये क्वेश्चन है। कितने दिनों का है आंसर ये तो आसान क्वेश्चन है एकदम। आगे निकालूं क्या? ये करो फिर लो। राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है 5:3 है। दोनों की कुल आय, अरे योग है, कुल आय का मतलब योग दे रखा है तो अनुपात का योग कर लो, बराबर कर लो। एक यूनिट का मान निकाल लो, जिसकी पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। बोलो क्या आया? बोलो। राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है, दोनों की कुल आय पूछ रखा है। कुल आय दे रखी है, किसकी पूछ रखा है? राम की आय कितनी आई? राम की 5। अरे अनुपात है 5 तो आय पूछ रहा है। अनुपात से मान का पता थोड़ी चलता है। इसका मतलब ये है क्या? राम की आय 5 है, श्याम की 3 है। अरे ये तो अनुपात में है और टोटल दे रखी है। बी ऑप्शन 93,750। हाँ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे नहीं आएगा, अगर प्यास लगी है तो चलकर जाना पड़ेगा, समंदर कभी नहीं आता। हाँ ये फालतू बनाई हुई शायरियां है, तो प्यास लगी है तो चलकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर समंदर आता तो ये ऑप्शन भी अपने आप चल कर आ जाता ना, कौन सा हूं मैं, लेकिन नहीं आया। तो देखो किस प्रकार निकालना पड़ता है। राम दे रखा है और श्याम है, अनुपात कितना है?
5:3। आय का कुल योग है क्या? अरे कुल आय, इसका मतलब योग ही है, दोनों की कुल आय है। तो अपने भी क्या कर लो, योग कर लो। बोलो कितना हुआ? अपने हिसाब से दोनों की आय 8 रुपए है। अपने हिसाब से दोनों की आय कितने रुपए है? लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं दोनों की आय कितना रुपए है? 1.5 लाख है क्या? 1.5 लाख, ठीक है। पूछ रहा है राम की आय, मैंने तो बोल दिया 8 यूनिट का मान 1.5 लाख है, तो 1 यूनिट का मान निकाल दो। 1 का मान निकालेंगे तो बटा 8। पूछ किसका रहा है? राम की पूछ रहा है। 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अरे 8 का भाग देंगे तो, अरे मैं 1.5 लाख में 8 का भाग देता हूं तो पूछ रहा हूं कितना आया? 18,700। 1 यूनिट का मान है क्या? सही निकाला है। अब पूछ क्या रहा है? तो राम वाले से गुणा कर दो, ये लो 5 है। अगर पूछे श्याम की आए तो श्याम वाले से गुणा कर दो, इतना ही है, ठीक है ना। ये 1 यूनिट का मान निकालना, यहां गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां सीधा गुणा कर दो 5 से, बस ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। कर लो, 5 से गुणा करेंगे तो 0, 25 का 5 हासिल 2, 35 और 2 37 हासिल 3, 40 और 3 4, 9, 93,750, ये रहा 93,750। कहने का मतलब टोटल योग दे तो अपने भी अनुपात का योग करना है, अंतर दे तो अनुपात का अंतर। यहां क्वेश्चन में आएगा राम और श्याम की आय का अनुपात इतना है, इन दोनों की आय का अंतर इतना है, तो अनुपात का अंतर कर लेते, इनका अंतर 5 और 3 का अंतर कर लेते, और अंतर बराबर अंतर रख लेते, 1 यूनिट का मान निकल जाता। 1 यूनिट का मान आने के बाद चाहे कोई पूछे उस वाले से ले जाकर गुणा करने से। कर लोगे क्या? पक्की? तो ये करो फिर। एबीसी अनुपात दे रखा है 3, 4, 8, कुल योग दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है वो पूछ रहा है। हाँ करो, आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। कितना? 200। अरे ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है क्या? 3:4:8। देखो कुल योग है क्या? अपन भी क्या करेंगे? योग ही करेंगे। 8 और 4 12 और 3 है। अपन तो बोल रहे हैं तीनों का मान 15 है। तीनों का योग कितना है? क्वेश्चन बोल रहे हैं योग कितना है? 4500। 15 यूनिट का मान 4500 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 15 का भाग चला जाएगा क्या? कितनी बार है? 300 बार। 1 यूनिट का मान 300 है। अब सबसे छोटा पूछे, सबसे बड़ा पूछे, बीच वाला पूछे, ए का मान पूछे, सी का मान पूछे, कुछ भी पूछे, उससे गुणा कर दो। ये बोल रहा है सबसे बड़ी, अरे सबसे बड़ी बोलो कौन सी है? 8, यानी किसका मान है? सी का, तो इसको 8 से गुणा कर दो, ये लो सबसे बड़ी संख्या तो यही है 200। हो जाएगा ना? पक्की बात? गेहूं के 2 भागों का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरा भाग 112 किग्रा है तो पहला भाग ज्ञात करो। सेमी क्वेश्चन है एकदम। गेहूं के 2 ढेर है या 2 भाग है।
एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना। कितना आंसर है इसका? 70। अरे बोलो। 70, 75 और बोलो, दो ऑप्शन और है। अरे गेहूं के दो ढेर हैं क्या? हाँ, ये तो पहला ढेर मान लो और ये दूसरा ढेर मान लो। अनुपात कितना है? 5:8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दूसरा भाग 112 किलो का है, अपन तो बोल रहे हैं दूसरा भाग का मान कितना है। क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा भाग का मान है 112 है। 8 का मान किसके बराबर है? 112 के बराबर है क्या? 8 का मान 112 के बराबर है। बोलो 8 का कितना गुणा है ये? 14 गुणा ही तो है। 14 अंठी 112। 8 का 14 गुणा ही तो है ये। अगर ये भाग 14 गुणा है ना, तो ये भाग भी कितना गुणा करना पड़ेगा? 14 गुणा करना पड़ेगा। बोलो कितना है दूसरा भाग? पहला भाग है 70 kg का। या फिर इस प्रकार कर लो, 8 का मान 112 के बराबर है क्या? 8 का मान 112 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 112/8 यानी 1 यूनिट का मान कितना आया? अरे 1 यूनिट का मान 14 आया, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? दूसरे भाग का मान दे रखा था, कुल योग थोड़ी था। दूसरे भाग का मान यानी 8 का मान 112 के बराबर है, तो 1 का मान 14 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान 14 के बराबर है, तो 5 का मान है 70 kg। समझ में आया कि नहीं आया? 8 किलो आलू का मूल्य 112 रुपए है। 8 किलो आलू का मूल्य 112 रुपए। तो 1 किलो आलू का मूल्य निकालने के लिए 8 का भाग ही तो देंगे। ये देखो, 1 किलो आलू का मूल्य निकालने के लिए 8 का भाग दे दिया, यानी 1 किलो आलू का कितना मूल्य है? 14 रुपए। मैंने बोल दिया भाई 5 किलो आलू लेके आने हैं, तो 14 को 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5 किलो आलू का मूल्य निकलेगा। सेम ही चीज है। आगे चलेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9:2 है। यदि पहली संख्या 180 हो तो दूसरी संख्या, पहली संख्या का मान दे रखा है, दूसरी का पूछ रखा है, निकालो। सेम ही क्वेश्चन है, गेहूं वाला था ना अभी, वही क्वेश्चन है। 40 पक्का? हाँ, दो संख्याएं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी। अनुपात कितना है? 9:2। यदि पहली संख्या 180 है क्या? पहली संख्या 180 है। अनुपात के अंदर ध्यान रखना, एक अनुपात जितना गुणा होना, दूसरा अनुपात भी उतना गुणा होना चाहिए। देखो 9 180 है क्या? 9 का मान 180 है क्या? बोलो 9 कितना गुणा हो रहा है? 20 गुणा हो रहा है क्या? तो इस पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी 20 गुणा करना पड़ेगा अपने को, 40। अब इनको वापस काटेंगे तो यही अनुपात आ जाएगा। कहने का मतलब एक अनुपात में जितना गुणा भाग करते हैं ना, सेम प्रोसेस दूसरे अनुपात में भी करना पड़ेगा, तभी ये मान सेम रहेगा, वरना तो मान बदल जाएगा अनुपात का। ठीक है ना? 1 यूनिट का मान निकाल के कर लो। 9 का मान 180 के बराबर है, तो 1 का मान है 20 के बराबर है। 1 यूनिट का मान 20 के बराबर आ गया, तब तो 2 का मान है 40 हो गया। इस प्रकार कर लो।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा योग 60 है। ये तो क्वेश्चन मरा हुआ क्वेश्चन है ये तो। बोलो, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है और उनका योग है 60। 2:3, योग 60 है क्या? अपना योग है, क्वेश्चन का योग है, तो एक का मान है। पूछ क्या रहा है? बड़ी, तो बड़ी वाली से गुणा कर दो। ये लो, ये आंसर आ गया। अरे कठिन थोड़ी है, एकदम आसान है ये तो। हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात इतना और इतना है और उनका योग इतना है, तो ये संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन से कर लो या ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन में ये कंडीशन लगनी चाहिए कि उनका अनुपात तो 4 और 5 बढ़ना चाहिए कटने के बाद, और उनका योग कितना बढ़ना चाहिए? 45 है। बोलो, 20 है 25। दो संख्याओं का अनुपात है, ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, अनुपात 4:5 है। योग कितना है? 45। तो अपना योग कितना है? 9 का मान किसके बराबर है? 1 का मान है, 1 का मान 5 के बराबर है। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 4 का मान है 20 हो जाएगा। 5 का मान है 25 हो जाएगा। बताओ, पहली संख्या, दूसरी संख्या 25। अब 25 20 मत कर देना, ये दूसरी और पहली है। ये बोल रहे वे संख्या ज्ञात करो, तो पहली और दूसरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो 20 और 25 ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अनुपात काट के देख लो, ऑप्शन को काट कर देख लो। इसको काटो, 5 के पहाड़े से कितनी बार है? 5 के पहाड़े से 4। पहली संख्या का अनुपात 5 और दूसरी का, जबकि क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, 4 5 है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन से काट कर देखो, 4 5 से ये 4 बार कट गया और ये 5 बार, दोनों का योग 45 भी हो रहा है क्या? हो रहा है, तो सेम एकदम। यहां देखो, दोनों का योग तो 45 हो रहा है, लेकिन काट कर देखो अनुपात ये भी बढ़ना चाहिए। 5 से ये 2 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। बोलो, अनुपात बन रहा है क्या? कट गया। ये देखो, योग तो 45 बन रहा है, लेकिन अनुपात तो 2:7 बन रहा है, तो ये कट गया। ये दोनों कंडीशन लगनी चाहिए। तो अनुपात समानुपात का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है ये सिक्कों वाला। सेमी क्वेश्चन प्रतिशत में भी पूछ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये अनुपात का क्वेश्चन होता है, सिक्कों वाला। एक पर्स में 820 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात इतना इतना और इतना है। तो बताइए कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, जैसे मैं पर्स की जगह 80, मैं पर्स की जगह नाम ले लूं, जैसे एक टोकरी है, ठीक है। इस टोकरी के अंदर कुल जो रुपए है ना, वो कितने हैं? 820 रुपए हैं इस टोकरी के अंदर। लेकिन 820 रुपयों की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, एक तो 5 रुपए का सिक्का है इसके अंदर, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है। बस रुपए इतने इतने ही है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की सिक्के इसमें। लेकिन इन सिक्कों का अनुपात कितना है? 4:6:9। तो इन सब को मिलाकर और रुपए बन कितने रहे हैं?
820 बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो 5 रुपए के सिक्के कितने होने चाहिए भाई? बोलो इसके अंदर 5 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 के भी सिक्के हैं, 1 के भी सिक्के हैं। ये तो इनका अनुपात है सिक्कों का। ये बोल रहा है 5 रुपए के सिक्के हैं कितने इसके अंदर। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। 80। चलो अभी देखते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो सिक्के हैं कौन से। 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपया का सिक्का है। ये इस प्रकार के सिक्के हैं। ये देखो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है क्या? हाँ, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात। इसका मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं अनुपात में? 2 रुपए के और 1 रुपया का 9। इतनी चीज समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज लिखी है मैंने। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। अनुपात है 5 रुपए के 4 अनुपात के अंदर, 2 रुपए के 6 और 1 रुपए का 9 अनुपात में सिक्के हैं। तो अनुपात से पता थोड़ी चलता है कि 5 रुपए के वास्तव में सिक्के कितने हैं। ये तो कटपीट के अनुपात बना हुआ है। अब देखो सबसे बड़ी चीज ये है 820 रुपए। बोलो टोटल रुपए कितने हैं? 820 रुपए है क्या? अब क्वेश्चन थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, योग दे तो अपन अनुपात का योग कर रहे थे, अंतर दे तो अनुपात का अंतर कर रहे थे। क्वेश्चन के अंदर अब 820 रुपए है क्या, यानी टोटल रुपयों का योग है ये। लेकिन अपने पास तो ये अनुपात दे रखा है, ये सिक्कों का अनुपात है, तो इनका योग और इन रुपयों के योग के बराबर नहीं कर सकते। अरे सिक्कों का योग रुपयों के योग के बराबर कैसे कर लेंगे? रुपयों का योग ही रुपयों के योग के बराबर करेंगे। तो इन सिक्कों से इनके रुपए बढ़ाओ पहले। अब रुपए कैसे बनाएंगे सर? देखो एक बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आपस में ये रुपए बन जाएंगे। कैसे? मैंने बोल दिया 4 सिक्के हैं आपके पास, 5-5 रुपए के। बोलो कितने रुपए हैं? 20 रुपए। ये लो। मैंने बोल दिया 6 सिक्के हैं आपके पास, 2-2 रुपए के, रुपए 12 रुपए। मैंने बोल दिया 9 सिक्के आपके पास, 1-1 रुपए के, रुपए बोलो 9। एक कौन बोल रहा है? 9 रुपए। अरे बोलो रुपए आगे क्या? रुपयों का योग करो। कितना आया? 41। अपन बोल रहे हैं कि 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के कुल रुपए है ना, वो 41 रुपए है अनुपात के हिसाब से। और क्वेश्चन के अंदर बोलो कितने रुपए हैं? 820। अब ये चीज बराबर हुई है, बस यही इस क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन के अंदर करते ना तो बस इस अनुपात का योग इसके बराबर लिख देते हैं। अरे अनुपात है किसका? अनुपात सिक्कों का है, लेकिन ये योग किसका है? रुपयों का है। तो इन सिक्कों से पहले रुपए बनाने पड़ेंगे। रुपयों का योग बराबर रुपयों का योग है। 41 का मान 820 के बराबर है क्या? 1 का मान निकाल दो। 1 रुपए का मान निकालेंगे तो 820 के अंदर 41 का भाग देंगे। बोलो कितना आएगा? 20। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? बोलो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4 से गुणा कर दो। बोलो कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। ये आंसर है। अरे कर लोगे क्या? सेम ही क्वेश्चन आएगा, आगे वाला करना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? ध्यान रखना है बस कि रुपयों का योग दे रखा है तो अपने पहले रुपए बनाने पड़ेंगे। रुपए कैसे? अरे सिक्कों को अनुपात से गुणा करेंगे तो रुपए बन जाएंगे। सेम ही क्वेश्चन होगा, अगला करना पड़ेगा। नेक्स्ट करूं? पक्की बात। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी यहां दे देता है, जैसे 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब इनको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? अब ये पैसे में है क्या, तो इस रुपए को भी पैसे में लिख लो, यहां 100 पैसे लिख लो। फिर तो पैसा 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 क्यों करती हो भाई? पैसा कर लोगे क्या? अबे रुपए पैसा पैसा तो ये मिक्स सा हो जाएगा, तो सबको पैसा पैसा ही बना लो। फिर ये रुपए रुपया तो अपने को चेंज करना ही नहीं था। कर लोगे क्या? हाँ, क्यों बताया ये अब आपको पता चल जाएगा।
सेम ही क्वेश्चन है, करो। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे देता हूं लो। बोलो आंसर आया क्या? डी आ रहा है। 110 रुपए है क्या? रुपयों का योग है, तो अपने भी रुपयों का योग निकालना पड़ेगा। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे है क्या? तो मैं ये कह दूं 100 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात दे रखा है क्या? सिक्कों का अनुपात बोलो कितना है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अरे इतना कर लिया क्या? ये रुपए हैं तो अपने भी क्या बनाने पड़ेंगे? रुपए बनाने पड़ेंगे। ऊपर और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, रुपए बन जाएंगे। कैसे? मैंने बोल दिया आपके पास एक सिक्का है और 100 पैसे का, बताओ कितने पैसे हुए? नहीं पैसे नहीं बना लो, 100 पैसे या 1 रुपए एक ही बात हो तो 100 पैसे। 100 रुपए ठीक है। 2 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, कितने रुपए? 100 पैसे। ये लो भैया दी, ये भी 100 पैसे लिख लो। 3 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, कितने? ये लो 75 पैसे। अरे बताओ योग है क्या? तो अपने भी क्या कर लो, बोलो कितना आएगा? 275 पैसे। ये लो भैया 275 पैसे। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 110 रुपए। अब देखो अपन ने योग किस में निकाला है? क्वेश्चन में। बस अब इसको सेम करो। अरे पैसे के बराबर रुपए कैसे, रुपए के बराबर रुपए लिखना है, पैसे के बराबर पैसे लिखना है। तो 110, हाँ 40 आ रहा है, रुक दो। 110 रुपए है, रुपए को पैसे में बदलूंगा तो 100 से गुणा कर दूं क्या? ये लो 100 से गुणा कर दिया, यानी 275 पैसे के बराबर कितने पैसे हैं? 11,000 पैसे हैं। 1 पैसे का मान निकाल लो तो 11,000 बटा 275 है। तो 275 से ये पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार है? 40 बार कटेगा, 40 बार कटेगा। तो 1 का मान 40 के बराबर आ गया क्या? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 1 रुपए के कितने, बोलो 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 रुपए तो यही था, यानी 100 पैसे यानी 1 रुपए। 1 रुपए के बोलो कितने सिक्के हैं? 1 रुपए। अनुपात में 1 है तो अनुपात है, 1 से गुणा कर दो। 40 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। बोलो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 40 सिक्के। अरे सेम ही तो क्वेश्चन था, कर लोगे क्या? बोलो सेम ही था क्या? फिर किया क्यों नहीं? गलती कहां कर रहे थे? पैसा और रुपए में क्या, पैसा और रुपए में फर्क करना सीखो।
ठीक है ना, वरना रुपए के स्थान पर पैसा पकड़ा देगा कोई। चले नेक्स्ट। ए बी सी में 65,000 रुपए 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटना है। ये इतना पैसा और इस अनुपात से एबीसी में बांटना है। पूछ रहा है बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी वाला मान निकालना है। $30,000 आया कि नहीं आया, कितना आया? ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं क्या, किस अनुपात में रुपए बांटने हैं? 1/3 1/और 1/2 इस अनुपात में क्या? अरे ये इस अनुपात को अगर फ्रैक्शन के अंदर मान आ जाए तो उसको सरल अनुपात में लिखना होता है ना, ये बताया था ना मैंने। सरल अनुपात में लिखने का तरीका क्या होता है? एलसीएम से गुणा करना है, लघुत्तम से गुणा करना है इसको। हाँ, दो होते तो सीधा वज्र गुणा करके कर लेते, लेकिन ये तो तीन है, वज्र गुणा कैसे करोगे इनको? तो एलसीएम से गुणा कर दो इनको। बताओ 3 4 2 का एलसीएम है 12, तो इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, तो इसको भी बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो सरल अनुपात में बदल गया क्या? कहने का मतलब ए को तो 4 रुपए, बी को 3 और सी को 6 रुपए अनुपात के रूप में मिलने वाले हैं। कुल रुपए कितने हैं? 65,000 65,000 तो हाँ, योग है क्या तीनों का? अपने भी योग कर लो भैया। अरे बोलो कितना आएगा? 13। अपन तो बोल रहे हैं टोटल कितना है? 13। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल कितना है? 65,000। अरे 13 का मान 65 के बराबर है तो एक का मान है 5,000 के बराबर है। पूछ किसका रहा है? सी का बोलो, सी का अनुपात बोलो। 6 से क्या कर दो? गुणा कर दो। बोलो कितना आएगा? 30,000, जिसका 30,000 आंसर था बिल्कुल राइट है। बोलो अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्की बात? तो ये अनुपात समानुपात की अपनी तीसरी क्लास थी, ठीक है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपके पास जो भी बुक है, ठीक है ना, उस बुक से इस टॉपिक को निकालना है और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। वहां से आपको क्या करना है, इसकी वापस फिर से प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे को फिर से पूछना है, ठीक है ना। जितनी टाइप्स बन रही थी, जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे सभी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए।
वैसे इस टॉपिक को 10 दिन चला लो, ठीक है ना। बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो हर टॉपिक बड़ा ही होता है, लेकिन आपके जितने लेवल का जो आता है ना वो मैंने पूरा करवाया इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।